भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराजपाल का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लॉर्ड में बसे एनआरआई कारोबारी पाल को भारत और ब्रिटेन दोनों में उद्योग जगत का बड़ा नाम माना जाता है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि स्वराजपाल का योगदान दोनों देशों के रिश्तों में हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे अमेरिका की विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण रणनीतिक कदम बताया। जेफरी का कहना है कि ये टैरिफ रणनीति नहीं बल्कि भारत अमेरिका संबंधों को कमजोर करने वाला कदम है। उनके बयान ने अमेरिका की आर्थिक नीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जता रहे हैं। अब उनकी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में वयस्कों को आधार कार्ड जारी न करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम घुसपैठ की समस्या को रोक लगाने के लिए आवश्यक है। इस फैसले पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वोट चुरा कर बनी सरकार जनता की सेवा नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पाने के लिए जनता के अधिकारों का हनन किया गया है। राहुल गांधी के इस बयान को विपक्ष ने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बड़े मुद्दे की तरह उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। वो 1992 बैच के अधिकारी हैं और दिल्ली के 26वें पुलिस कमिश्नर बने हैं। गोलचा एसबीके सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें संजय अरोड़ा के रिटायरमेंट के बाद अस्थायी रूप से जिम्मेदारी दी गई थी। गोलचा की नियुक्ति को दिल्ली पुलिस में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। खेल मंत्रालय ने बीसीसीआई से सितंबर में होने वाले चुनाव राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून के तहत कराने की सिफारिश की है। हालांकि नए नियम अधिसूचित नहीं होते तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर कराए जा सकते हैं। यह फैसला भारतीय क्रिकेट प्रशासन में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति चुनाव को आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई बताया। उनका कहना है कि इस चुनाव में विपक्ष और सत्ता पक्ष की सोच और विचारधारा की असली टक्कर होगी। वहीं संसद में विपक्षी दलों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाकर सरकार को घेरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले मुस्लिमों के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ। वो मदरसा शिक्षा बोर्ड की समारोह में बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने यूपी के स्वास्थ्य विभाग को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में भारी भ्रष्टाचार और बद इंतजामी है। अखिलेश ने दावा किया कि गरीब जनता को सही इलाज नहीं मिल पा रहा और सरकार इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जनता जिए या मरे, वोट चोरी से सत्ता में आए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए जनता से आवाज उठाने की अपील की। बिहार में पहचान और वोट चोरी के अधिकार की राजनीति जारी है, लेकिन भोजपुर जिले की जवनिया गांव अब नक्शे से मिट गया है। गंगा की बाढ़ में 2500 आबादी वाला यह गांव पूरी तरह समा गया। गांव वालों ने अपने घरों की नींव तक नहीं ढूंढ पा रहे। अब उनके वोटर कार्ड पर दर्ज पता भी बदल जाएगा। बाढ़ से उजड़े लोगों का सबसे बड़ा दर्द है कि उनका गाँव अब सिर्फ यादों में रह गया है। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामाड़ा राबुका 24 से 26 अगस्त तक भारत दौरे पर रहेंगे। यह उनका पहला भारत दौरा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। इस यात्रा को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में पीएम मोदी के गया दौरे पर घमासान मचा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आए हैं। लालू के इस बयान से राज्य की सियासत गर्मा गई है। संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एक शख्स दीवार कूदकर संसद परिसर में घुस गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। इस घटना के बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की योजना की पुष्टि की है। कंपनी का कहना है कि भारत में तेजी से बढ़ते AI सेक्टर और तकनीकी प्रतिभा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे भारत में AI रिसर्च और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के दौरान ईशांत उर्फ ईशू गांधी नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने 17 अगस्त को गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग की थी।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि हाल ही में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले जैसी घटनाओं के मद्देनजर राहुल गांधी को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराना जरूरी है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।